A block of mass 200 kg is being pulled up by men on an inclined plane at an angle 45 degree as shown in the figure। तो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास दिया हुआ है दैट इक्वल टू 200 किलोग्राम। इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है बहुत सारे आदमियों के ज़रिए से। हर एक के थ्रू लगाई जाने वाली फोर्स चाहे जो हो, टोटल फोर्स की वैल्यू F है। ठीक है, कई सारे आदमी हैं यहाँ खड़े होकर उसको खींच रहे हैं, 45 डिग्री इंक्लिनेशन है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। ईच मैन कैन अप्लाई ओनली अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। हम कंसीडर करेंगे जितने आदमी वहाँ हैं सभी अपना मैक्सिमम एफर्ट दे रहे हैं, यानी सभी 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अप द प्लेन। तो होगा क्या कि ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से सबसे पहले तो अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाता, ये ब्लॉक नीचे जाना बंद करेगा। जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेंगी वैसे वैसे इसका नीचे जाना रुकना शुरू होगा और एक वक्त आएगा कि यहाँ पे बिल्कुल ये फोर्स एफ अप्लाई करने की वजह से इसका नीचे जाना स्टॉप हो जाएगा। नीचे जाना स्टॉप होने के बाद जब ये ऊपर के डायरेक्शन में मोशन शुरू करेगा, जैसे ही उसने ऊपर के डायरेक्शन में मोशन शुरू किया फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया, फ्रिक्शन भी नीचे के डायरेक्शन में आ गया। इसलिए जैसी कंडीशन क्वेश्चन में दी है उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि टोटल फोर्स जो होंगी हर एक आदमी के थ्रू 500 है, इसलिए हम कह सकते हैं टोटल फोर्स की वैल्यू n टाइम्स ऑफ 500 हो जाएगी और ये n है टोटल नंबर ऑफ मैन विच आर अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, ये हो गई फोर्स। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ले लो, सिस्टम को ऊपर मूव करना शुरू कर दो, यदि दोनों फोर्सेस बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ये हमारा ब्लॉक है, कितना है 200 किलो का। जी का वैल्यू अगर 10 कंसीडर कर ले तो नीचे की तरफ आने वाला फोर्स हो जाएगा 2000 न्यूटन। राइट, यहाँ बनने वाला एंगल कितना है 45। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, कितना 2000 cos 45 और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा कितना 2000 sin 45। ठीक है, और ऊपर की तरफ एक फोर्स आई है, टोटल फोर्स की वैल्यू F है और टोटल फोर्स बराबर है n टाइम्स ऑफ 500 के, क्योंकि हर आदमी ने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऐसे n मैन यहाँ खड़े हैं जो ऊपर की तरफ उसको खींच रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करें, इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ नीचे की तरफ होगा, फ्रिक्शन यहाँ नीचे की तरफ होगा। जितना फोर्स ऑब्जेक्ट ने सरफेस को दिया उतना ही सरफेस से वापस नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में आएगा, यानी यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 2000 cos 45। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर मूव करने लग जाएगा मतलब फोर्सेस बैलेंस हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि n टाइम्स ऑफ 500 शुड बी इक्वल टू 2000 sin 45 प्लस फ्रिक्शन। ठीक है ना, यानी n टाइम्स ऑफ 500 इज इक्वल टू 2000 sin 45 एज इट इज़, और फ्रिक्शन का जो वैल्यू है उसे लिखा जा सकता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 इसलिए 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है 2000 cos 45 के बराबर। राइट है, यानी n टाइम्स ऑफ 500 को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ का 2000 एज इट इज़ है और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 0.5 को लिख लेंगे 1/2 और यहाँ का 2000 एज इट इज़ और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी n टाइम्स ऑफ 500 एज इट इज़। इन दोनों जगह से कुछ कॉमन निकलेगा, 2000/√2 कॉमन निकल जाएगा। 2000/√2 कॉमन निकलने के बाद इक्वेशन में बचेगा 1 प्लस, यहाँ से 2000/√2 चला गया तो 1 प्लस 1/2 इक्वेशन के अंदर बच जाएगा। राइट, सो 500 1 जा 500 4 जा, राइट, 50 4 जा 200 तो 500 4 जा 2000 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 4/√2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ये 2 इस 2 को ख़त्म करेगा, यानी यहाँ पर आया है 2 × 3 यानी 6/√2। ठीक है, इसको ऐसा करेंगे रैशनलाइज, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी n की वैल्यू बन चुकी है 6/√2/2 यानी 2 1 2 3 तो 3 टाइम्स ऑफ 1.414, यानी आंसर आने वाला है 4.242। यानी कम से कम हमको 4.2 आदमी लगेंगे अगर सब अपना मैक्सिमम एफर्ट दे रहे हैं तो। इससे कम पे ऑब्जेक्ट ऊपर मूव नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, इसलिए n की वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे कि 5 के वहाँ 5 आदमी लगेंगे, क्योंकि 4.24 तो आ नहीं सकते ना आदमी या तो 4 आएंगे या तो 5 आएंगे, और अगर 4 आ जाए तो ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करना बंद कर देगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएंगी, इसलिए सेफ आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट।